Hello and hello everyone. Welcome you all into another video in this course of quality equation. My name is Anand Kumar और भाई तुम्हारा डिस्कशन करेगा एक वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर नए टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और वो नया टॉपिक हमारा कौन सा होने वाला है? वो नया टॉपिक हमारा होने वाला है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का टॉपिक। कौन सा टॉपिक होने वाला है हमारा? वो होने वाला है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला टॉपिक। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बहुत बार बताया है कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो है क्वालिटी इक्वेशन के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है और बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में। तो अपना अप्रोच यही है कि हम एक एक करके बहुत सारे सवाल डिस्कस करें, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें रादर देन कि याद करने की, ठीक है। तो ये अपना पूरा अप्रोच है। तो बिफोर वी मूव इनटू बहुत सारे सवाल करें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले प्रॉब्लम के ऊपर, थोड़ा तुम्हें फील देना जरूरी है यार, ठीक है, कि स्पीड क्या होता है, स्पीड और टाइम में रिलेशनशिप क्या है, डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो थोड़ा फील दे दिया तुम्हें, फिर तो ये प्रॉब्लम तो बहुत चुटकी में सॉल्व करोगे। वंस यू गेट द आइडिया कि यार ये स्पीड टाइम का क्या रिलेशन है, स्पीड डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, एक बार तुम्हें वो अंदर से फीलिंग आ गई ना, तो खत्म है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो चुटकी में करोगे तुम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनेगा ना कि मतलब क्या ही बताओ यार तुम्हें, काफी आसान लगेगा। एक बार बस सुनो मेरी बात को, क्या करो, सुनो और सोचो थोड़ी देर, वीडियो को पॉज करो, सोचो कि भाई जो तुम्हारा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। गलत बोलू तो कमेंट सेक्शन में डालने का, क्योंकि भाई इंसान है, इंसान, जानवर नहीं है, कोई भगवान नहीं है इधर, ठीक है, इंसान है। सो आई कैन मेक मिस्टेक। सो वंस यू फिगर इट आउट दैट आई एम स्पीकिंग समथिंग एल्स जो कि नॉर्मल आइडिया से कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो कमेंट के अंदर लिखने का, चुपचाप सुन के इधर उधर बस बोलने का नहीं, गलत पढ़ाता है भाई, ये करता है वो करता है। समझा कि नहीं समझा? समझी कि नहीं समझी? आया क्या बात समझ में? चलो, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है स्पीड का, ठीक है। अरे आई सो स्पीड वाला नहीं, वो रोनाल्डो का फैन वाले स्पीड की नहीं बात कर रहा मैं, नॉर्मल स्पीड की बात कर रहा हूं। तो स्पीड का कॉन्सेप्ट यह है कि कितना तेज भाग रहे हो तुम। स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है भाई बहन? कितना तेज भाग रहे हो तुम, कितना तेज भाग रहे हो तुम, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर स्पीड ज्यादा तो जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर करोगे। स्पीड ज्यादा मतलब तेजी से आगे जाओगे, तेजी से भागोगे। तो तेजी से भागोगे तो डिस्टेंस क्या होगा कवर? डिस्टेंस कवर होगा जल्दी, डिस्टेंस कवर होगा जल्दी। और अगर डिस्टेंस जल्दी कवर हो रहा है तो टाइम क्या लग रहा है? टाइम लगेगा कम, टाइम लगेगा कम। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं, फिर हम रिलेशनशिप की बात करें। अरे भाई वो रिलेशनशिप नहीं, अरे तुम कहां जा रहे हो यार, ठीक है, बच्चे हो, 9वीं 10वीं के बच्चे हो, तुम्हें उधर जाना है, ठीक है। वो रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा भाई तुम्हारा, ठीक है। अपन, मैं उससे बात नहीं करूंगा भाई, ठीक है, मैं नहीं कर रहा बात, ठीक है। तो अपन बात करेंगे इस वाले रिलेशनशिप के ऊपर, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे। तो इसका एग्जांपल समझो, ये तुम्हारा घर, किसका घर? अरे हाँ, मम्मी पापा का घर, जो भी है तुम्हारा ये, ठीक है। ये तुम्हारे नानी का घर। नानी का घर भी क्या घर हुआ करता था यार, अब तो वहां कोई रहता ही नहीं है यार, ठीक। चलो ठीक है, इमोशनल ड्रामा नहीं। ये तुम्हारा होम, ये तुम्हारे नानी का घर। किसका घर? नानी का घर। अब तुम्हें घर से निकल के जाना है। ये वाला गाना सुना है क्या तुमने? कौन सा गाना था ये वाला? घर से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही, ऐसा वाला गाना सुना है क्या? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो चलो, घर से नानी के यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। काफी मतलब एक्साइटेड हूं, मैं जाना चाहता हूँ नानी के यहाँ। मतलब हुआ करता था, अब तो नानी घर नहीं जाता मैं, ठीक है। तुम्हारी एज का था तो मैं जाता था, ठीक है। तो लेट सपोज तुम्हारे घर से नानी घर का डिस्टेंस जो है, मान लो तुम्हारे पास डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तुम्हारे लिए 30 है तो 30, 80 है तो 80, जो भी है, एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अब तुम्हें घर से निकलना है, नानी के यहाँ जाना है, तो पैदल तो नहीं जाओगे, इतना डिस्टेंस कवर करोगे, पता चला रात लग गया, ठीक है। तो तुम बाइक यूज कर सकते हो, तुम स्कूटी चला सकते हो, तुम कार भी यूज कर सकते हो, और इतने बड़े तो हो नहीं तुम,
ओह, तुम लोग में से कोई इतना बड़ा तो है नहीं कि प्लेन से जाएगा, और लैंड कहाँ कराओगे प्लेन, ठीक है। हाँ, तो ये सब फालतू बातें नहीं। बाइक, स्कूटी, कार, साइकिल भी नहीं यार, साइकिल वो बात नहीं साइकिल में, ठीक है। तो अगर तुम यहां से यहां जा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें जल्दी अगर पहुंचना है, गौर से सुनो इस बात को, तुम्हें अगर जल्दी पहुंचना है तो तुम्हारा स्पीड हाई होना चाहिए या फिर लो होना चाहिए? जल्दी से जवाब दो, स्पीड हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब, स्पीड हाई होना चाहिए। अगर तुम्हें जल्दी पहुंचना है तो स्पीड हाई होना चाहिए। ये बताओ, स्पीड हाई होगा मतलब टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा कम लगेगा? आंसर है टाइम कम लगेगा। तो इतना बात तुम्हें समझ में आया क्या कि अगर कोई अपने को डिस्टेंस कवर करना है, जो कि इस केस में हमारे घर से नानी घर की दूरी थी, तो डिस्टेंस जल्दी कवर होगा अगर स्पीड हाई रहे। समझने की कोशिश करो, डिस्टेंस जल्दी कवर होगा अगर स्पीड हाई रहे। तुम बताओ, डिस्टेंस है ना, तुम ऐसा बताता हूं मैं, डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हुआ क्या? ठीक है, टाइम मतलब कि जितना ज्यादा टाइम लग रहा है अपने को, उतना ज्यादा अपना डिस्टेंस कवर करना है। उसी तरह से डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के? आंसर है कि ये भी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर तुम्हें डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा मिटा देता हूं इसको। अरे रुको रुको, इतना टेंशन नहीं लेने का भाइयों बहनों, तुम बस इस कॉन्सेप्ट को समझो कि एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में, ठीक है। और उस रिलेशनशिप को समझना इतना मुश्किल नहीं है कि अगर तुम्हें कोई डिस्टेंस कवर करना है तो तुम्हें एक स्पेसिफिक स्पीड से चलना पड़ेगा और कुछ टाइम के लिए चलना पड़ेगा। ये है वो कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। गौर से देखो, अगर अगर तुम्हारा स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। अगर तुम्हारा टाइम ज्यादा है तो स्पीड कम होगा उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। ये पूरा कॉन्सेप्ट अपने सीखा है हमने। तो इतना सारा डिस्कशन का बस लॉजिक में बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि ये रिलेशनशिप तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को अगर कवर करना है तो एक स्पेसिफिक स्पीड से चलना पड़ेगा और टाइम से चलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। वहीं अगर हमें स्पीड चाहिए होगा तो स्पीड निकालना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, कितने टाइम में किए हो, ठीक है, ये बात हो गई। वहीं अगर तुम्हें टाइम निकालना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हो डिवाइड बाय स्पीड कर देना। ये एक ही फॉर्मूले के तीन अलग अलग रूप हैं, बट तुम्हें वो फील आना चाहिए कि हाँ भाई डिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो कितना स्पीड से चल रहे हो वो मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम के लिए चल रहे हो, क्योंकि स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड होगा, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम का यूनिट आवर ले सकते हो। तो आवर आवर कैंसिल आउट हो जाएगा और तुम्हारा डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर के अंदर आएगा। तो ये तुम बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो कि डिस्टेंस को किलोमीटर या फिर मीटर में मेजर करते हैं, स्पीड को मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड, मिनट या फिर आवर में मेजर करते हैं। तो उससे क्या होगा, आगे जाके अगर हम कुछ अज्यूम करेंगे, जैसे मान लो मुझे स्पीड अज्यूम करना है तो मैं किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड में अज्यूम करूंगा। कब कौन सा लेना है ये भी बताऊंगा, क्वेश्चन के एक एक करके क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन अपना खत्म हो गया है। आइए अब सीधा प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। प्रॉब्लम करते समय बस इतना ध्यान रखना है कि अपना जो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। स्पीड का यूनिट अपने को ध्यान रखना है कि या तो मीटर पर सेकंड हम अज्यूम करेंगे या फिर किलोमीटर पर आवर। टाइम जो है वो बेसिकली हम उसको सेकंड में लेंगे या फिर आवर में लेंगे। ये सब फिजिक्स के अंदर तुम्हें पढ़ाया गया होगा, 9th के अंदर भी पढ़ाया जाता है, 10th के अंदर भी पढ़ाया जाता है कि स्पीड क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हो कितने टाइम के अंदर, पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। यही सब सिखाया जाता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यही तो सिखाया गया था तुम्हें। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सेज a truck covers a distance of 150 किलोमीटर at a certain average speed, ठीक है। अच्छा जी, तो कहता है कोई ट्रक है, ट्रक ने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है 150 किलोमीटर का। तो मैं इसको डायग्राम में कैसे लिखूंगा कि मान लो अपना ट्रक जो है वो ए पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। अब ट्रक ने क्या किया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है और पहुंच गया कहीं पे, मान लो ये पॉइंट बी है।
कितना डिस्टेंस कवर किया है? 150